नमस्कार दोस्तों, धार्मिक संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। घर में बरसेगा पैसा ही पैसा। चैत्र नवरात्रि के दौरान दिख जाएं ये सपने तो समझ लें आप पर है माता रानी की कृपा। ऐसा कई बार होता है कि भक्तों को नवरात्रि के दौरान मां भगवती से संबंधित सपने दिखाई देने लगते हैं। ऐसा सपने जो माता के दर्शन करवाते हैं, उनके क्या अर्थ हो सकते हैं, आइए इस बारे में जानें। चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत शुभ होते हैं। इन दिनों में अगर मां दुर्गा या उनसे जुड़े कुछ विशेष सपने दिख जाएं, तो समझ ले कि जीवन की नैया ही पार हो गई। पूरे 9 दिन तक माता रानी धरती पर पधारती है और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ऐसे में अगर माता जुड़े सपने किसी भक्त को दिखते हैं, तो माता जाता है कि व्यक्ति पर मां की कृपा बरस रही है। स्वप्न शास्त्र की इस कड़ी में आइए जानें कि मां से जुड़े कौन से सपने जीवन को लेकर क्या संकेत देते हैं। चैत्र नवरात्रि के दिनों में देखे गए सपने। एक स्वप्न शास्त्र की माने तो चैत्र नवरात्रि के दिनों में सपने में अगर मां दुर्गा दिख जाएं, तो समझ लें कि व्यक्ति का पूरा जीवन सफल हो गया। यह सपना अति शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट खत्म होने वाले हैं और दुखों का नाश होने वाला है। दो चैत्र नवरात्रि के दिनों में अगर मां दुर्गा सपने में दिख जाएं, तो वो भी शेर पर सवार होकर दिखाई दें, तो ऐसे सपने को अति शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र की माने तो ऐसे सपने बिगड़े या रुके काम के पूरा होने का संकेत देता है। ऐसे सपने संकेत देते हैं कि शत्रुओं पर व्यक्ति जल्द ही विजय प्राप्त करने वाला है। 3 यदि सपने में माता रानी का मंदिर दिखे, तो ऐसे सपने को लेकर मान्यता है कि यह अति शुभ सपना है, जिसका अर्थ है कि धन के देवता कुबेर देव की आप पर और आपके घर पर विशेष कृपा है। इतना ही, चैत्र नवरात्रि के दिनों में ऐसे सपने आए तो धन की कमी और धन कमाने में आ रही दिक्कतों का जल्द खात्मा होने का संकेत मिलता है। 4 स्वप्न शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा सपने में दिख जाए, तो यह एक बहुत शुभ सपना माना जाता है, जो जीवन से जुड़े शुभ संकेत देता है। माना जाता है कि जीवन के सभी दुख व संकटों का नाश होता है और घर में खुशियों का प्रवेश होता है। राशि परिचय। एक नज़र में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में 360 अंश हैं। इन्हें 12 राशियों एवं 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। एक राशि में 30 अंश हैं। प्रत्येक भाग अपने आप में एक आकृति बनाता है। इसी आकृति के आधार पर प्रत्येक राशि का नाम रखा गया है। नाम के अनुरूप सभी राशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। मेष इसका राशि स्वामी मंगल है तथा यह राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, लाल पीले वर्ग वर्ण, कांतिहीन क्षत्रिय वर्ण, अग्नि तत्व वाली, चर संज्ञक समान अंगों वाली, अल्प संततिवान तथा पित्त प्रकृति कारक है। इसका स्वभाव अहंकारी, साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालुता का है। इसके द्वारा मस्तक का विचार किया जाता है। वृषभ इसका राशि स्वामी शुक्र है तथा यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, श्वेत वर्ण, कांतिहीन, वैश्य वर्ण, भूमि तत्व वाली, स्थिर संज्ञक, शिथिल शरीर, शुभकारक तथा महाशब्दकारी है। इसका स्वभाव स्वार्थी, सांसारिक कार्यों में दक्षता तथा बुद्धिमत्ता से काम लेने का है। इसे अर्धजल राशि भी कहा जाता है। इसके द्वारा मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है। मिथुन इसका राशि स्वामी बुध है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, हरित वर्ण, चिकनी, शूद्र वर्ण, पश्चिम वायु तत्व वाली, उष्ण, महाशब्दकारी, मध्यम संतति वाली, शिथिल तथा विषमोदी है। इसका स्वभाव शिल्पी तथा विद्याध्ययनी है। कर्क इसका राशि स्वामी चंद्रमा है।
यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, रक्त धवल मिश्रित वर्ण, जलचारी, सौम्य तथा कफ प्रकृति वाली, बहुसंतान एवं चरण रात्रिबली तथा समोदी है। इसका स्वभाव लज्जा, सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना तथा समय के अनुसार चलना है। इसके द्वारा वक्षस्थल एवं गुर्दे पर विचार किया जाता है। सिंह इसका राशि स्वामी सूर्य है। यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, पीत वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व वाली, उष्ण स्वभाव, पुष्ट शरीर, यात्रा प्रिय, अल्प संतानवित तथा निर्जल है। इसका स्वभाव मेष राशि के समान है, परंतु इसमें उदारता एवं स्वातंत्र्य प्रियता अधिक पाई जाती है। कन्या इसका राशि स्वामी बुध है। यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, द्विस्वभाव, वायु तथा शीत प्रकृति, पृथ्वी तत्व वाली, रात्रिबली तथा अल्प संतति वाली है। इसका स्वभाव मिथुन राशि जैसा है, परंतु यह अपनी उन्नति तथा सम्मान पर विशेष रूप से ध्यान देती है। इसके द्वारा पेट का विचार किया जाता है। तुला इसका राशि स्वामी शुक्र है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, श्याम वर्ण, चर संज्ञक, शूद्र वर्ण, वायु तत्व वाली, दिनबली, क्रूर स्वभाव, शीर्षोदी, अल्प संततिवान तथा पादजल राशि है। इसका स्वभाव ज्ञानप्रिय, राजनीतिज्ञ, विचारशील एवं कार्य संपादक है। इसके द्वारा नाभि से नीचे के अंगों का विचार किया जाता है। वृश्चिक इसका राशि स्वामी मंगल है। यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, शुभ वर्ण, कफ प्रकृति, ब्राह्मण वर्ण, उत्तर दिशा की स्वामिनी, रात्रिबली, बहुसंततिवान तथा अर्धजल तत्व वाली है। इसका स्वभाव स्पष्टवादी, निर्मल, दृढ़ प्रतिज्ञ, हठी तथा दंभी है। इसके द्वारा जन्नेन्द्रिय का विचार किया जाता है। धनु इसका राशि स्वामी गुरु है। यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, स्वर्ण वर्ण, द्विस्वभाव, क्षत्रिय वर्ण, दिनबली, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व वाली, अल्प संततिवान, दृढ़ शरीर तथा अर्धजल तत्व वाली राशि है। इसका स्वभाव करुणामय, मर्यादाशील तथा अधिकार प्रिय है। इसके द्वारा पांवों की संधि तथा जंघाओं पर विचार किया जाता है। मकर इसका राशि स्वामी शनि है। यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, रात्रिबली, वैश्य वर्ण, पृथ्वी तत्व वाली, शिथिल शरीर तथा वात प्रकृति वाली है। इसका स्वभाव उच्च स्थिति का अभिलाषी है। इसके द्वारा पांव के घुटनों का विचार किया जाता है। कुंभ इसका राशि स्वामी शनि है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति, विचित्र वर्ण, वायु तत्व वाली, शूद्र वर्ण, त्रिदोष प्रकृति वाली, उष्ण स्वभाव, अर्धजल, मध्यम संतान वाली, शीर्षोदय, क्रूर तथा दिनबली है। इसका स्वभाव शांत, विचारशील, धार्मिक तथा नवीन वस्तुओं का आविष्कार करता है। इसके द्वारा पेट के भीतरी भागों का विचार किया जाता है। मीन इसका राशि स्वामी गुरु है। यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, जल तत्व वाली, ब्राह्मण वर्ण, कफ प्रकृति तथा रात्रिबली है। यह पूर्ण रूप से जल राशि है। इसका स्वभाव दयालु, दानी तथा श्रेष्ठ है। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।